लड़का तो बस लोमड़ियों की शादी की झलक देखने निकला था, पर गलती से सीधा उनके सामने पहुंच गया। ये नजारा देखकर उसका दिल कांप उठा और वो बिजली की तरह अपने घर की तरफ भागा। दरवाजे तक पहुंचते ही उसने देखा उसकी माँ गुस्से से तमतमा रही थी। माँ को सब पता चल चुका था कि बेटे ने वो चीज देख ली है जो इंसानों की आंखों के लिए नहीं बनी थी। फिर माँ ने उसे एक बांस की तलवार थमाई और बोली, जा लोमड़ी देव के पास जा और अपनी जान कुर्बान करके माफी मांग, वरना पूरा घर खत्म हो जाएगा। अपनी भूल का एहसास होते ही लड़का माँ से रहम की भीख मांगने लगा, मगर माँ ने लोहे की जंजीरों से दरवाजे जकड़ दिए। जब उसने पीछे के रास्ते से निकलने की कोशिश की, वो भी बंद मिला। उसका मन टूटा, पर अब उसे अपनी माँ की मंशा समझ में आ गई थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी और पर आफत आए, इसलिए माँ के कहे अनुसार वो गहरे जंगल में उस इंद्रधनुषी फाटक की ओर चल पड़ा, जो रंग बिरंगे फूलों के बीच छिपा था। कहा जाता था वहीं लोमड़ी देवता का निवास है। सूरज ढलने से पहले ही वह उस दरवाजे के पार चला गया, लेकिन अंदर कदम रखते ही सैकड़ों लोमड़ियां उसे घेर लेती हैं। किस्मत से किसी ने उस पर वार नहीं किया। उसी वक्त वहां का राजा आया, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर रौब। वो गरजते हुए बोला, तूने हमारी शादी में खलल डाली है। राजा ने क्रोध में उसे लताड़ा और कहा, या तो तू खुद अपनी जान दे दे, नहीं तो तेरा पूरा खानदान सज्जा भुगतेगा। यह सुनते ही लड़का डर से सिसकने लगा, मगर राजा पर कोई असर नहीं पड़ा। वो फिर से उसे डांटने ही वाला था कि तभी एक कोमल आवाज आई, राजकुमारी की। वो आगे बढ़कर बोली, यह लड़का अपनी मर्जी से आया है, माफी मांगने के लिए हथियार भी लाया है। इससे इसकी नीयत साफ दिखती है, और ये तो अभी बच्चा है। राजकुमारी की दया भरी बात सुनकर राजा का दिल पिघल गया और उसने लड़के को माफ कर दिया। अब बताओ, राजा ने सच में सही किया या गलती?